जय जोहार मां तारी भाका छत्तीसगढ़ के नंबर 1 समाचार बुलेटिन नंबर 12 नंबर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन के संग राहुल सिन्हा। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो बजट के। तो देश के संसद भवन में आज 2023 के आम बजट पेश करेगी। अलग अलग वर्ग के लोगन के येमा प्रतिक्रिया आगुआ थे। फिर हमार प्रदेश किसान बाहुल प्रदेश आए। ये घर से सबले पहली हम जानबो उनके किसान मन बर ये बजट में का रही। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करे जाही। मोटे अनाज ला बढ़ावा दे बर श्री अन्न योजना की शुरुआत करे जाही। बागवानी पर 2.2 करोड़ रुपए की राशि दी जाही। ता मत्स्य संपदा के नवा उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश करे जाही। इसने कृषि स्टार्टअप बर डिजिटल एक्सीलेटर फंड 20 लाख करोड़ तक के किसान मन बर क्रेडिट कार्ड के जरिया ऋण बांटे के लक्ष्य रखे गए हैं। कॉटन के फसल बर अब ज्यादा फोकस हुई। तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम बर 200 करोड़ प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा दे बर दे जाइए और 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित करे जाए। आज देश के संसद भवन में 2023 के आम बजट पेश हुई। बजट पेश होए के बाद आने लोगन के प्रतिक्रिया आगुआवत है। और फिर मजूर किसान कर्मचारी व्यापारी मन बर का कुछ रही से बजट में ये जाने पर हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा सबो वर्ग ले चर्चा करेंगे। बजट आज आई से और ये बजट से लोग मन ला काफी उम्मीद रही। काबर की 6 राज्य में चुनाव हो है और अगले साल लोकसभा चुनाव हो है। तो लोग मन सोचत रही कि काफी ये उम्मीद रही से लोग मन के कि बजट में कुछ न कुछ ऐसे हुई कि महंगाई कम हुई, रोजगार मिली और जो लगातार जो लोग मन परेशान है, लोग मन की जो उम्मीद है रेल सुविधा घलो बली, ये सब उम्मीद देख के लोग मन रही। मगर अब जो बजट आया है वो कैसे है, लोग मन का देखते है बजट ला, ओमा बात करे पर हमारे मन के साथ अलग अलग विधा के अलग अलग क्षेत्र के लोग मन यहाँ उपस्थित है। हम बात करते हैं ये अगर हम बजट की बात करें तो कैसे बजट लगते हैं। एक आम छत्तीसगढ़िया एक आम लोग के बर ये बजट में का है। देख छत्तीसगढ़िया पर ये बजट निराशाजनक है। और कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहली छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी मन के जो एनपीएस के पैसा वहाँ जमे हैं एनएसडीएल कंपनी में, तेन वापस ले के लिए कोई बात नहीं होते। केंद्र और राज्य एक दूसरे के ऊपर थोपा थे। दूसरा महंगाई ला कम करे बर कोई प्रकार के प्रयास, गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल जब ये कम हुई, ये जतके महंगा हुई सुई से लेके जहाज तक के मोला ऐसे लगते है कि महंगाई बढ़ते। ये तो सेमीफाइनल है, 9-10 राज्य में भी चुनाव है। उसके बाद एक्चुअल जब फाइनल हुई तो ये बजट जो है तो आखिरी बजट है मोदी सरकार के। अभी हमारे साथ कांग्रेस के एक नेता मौजूद है। भाजपा बोलते हैं कि ये जो बजट ऐसने है कि आने वाले समय में भारत एकदम उन्नति करी, आर्थिक ग्रोथ बढ़ी, ऐसे बात करते हैं। और सभी वर्ग के लोग मन ये बजट में कुछ है ऐसे बोलते हैं। आप मन के क्या कहना है? भाजपा वाला मन की आदत पड़ गई लबारी करे के, जुमलाबाजी करे के, और ये बजट ओखर बन के स्वभाव अनुरूप जुमला बजट है। एमा छत्तीसगढ़िया मन पर कुछ नहीं है। एक व्यापारी के हिसाब से आप मन ला का लगते है, कैसे है बजट? ये ऐसा लग रहा है कि एक संतुलित बजट है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जोर दिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का जोर दिया गया है उसमें जो पैसे खर्च होंगे वो अल्टीमेटली ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों में ग्रोथ आएगा। तो आप मन सुने हो कि जो अलग अलग लोग हैं, हर वर्ग के लोग से हम बात करे की कोशिश करें तो हर वर्ग के लोग मैंने कहा थे कि अपन जो अपेक्षा है वो थोड़ा अपेक्षा में खरा नहीं उतरी से। मगर कहीं वही बात है कि एजुकेशन और रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम हुए, व्यापारी मन थोड़ा सा खुश नजर आते। 9 साल में ये बजट भारतीय जनता पार्टी में कैसे फायदा पहुंचा है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 के आम बजट पेश करी। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कही है कि पीएम आवास की राशि 66% बढ़ाएगी से ये खर बजट अब 79,000 करोड़ कर दे गए हैं। और उनका इनके दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ ला 1 रुपया घलोक नहीं मिला है। काबर के राज्य सरकार पीएम आवास के काम ला बंद करके रखे, जेखर से गरीब मन के मकान नहीं बन पाते थी। सीएम भूपेश बघेल कहे कि निर्मला सीतारमण के बजट पूरा निर्मम है। केंद्रीय बजट ले छत्तीसगढ़ ला निराशा हाथ लगे। किसान आदिवासी वर्ग ला कुछ नहीं मिले है। उनका कि छत्तीसगढ़ ला नवा ट्रेंड की उम्मीद रही। तो का कुछ कही ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आप मन सुनाथन। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है।
और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गया है। एक चीज़ और जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो कुटकी सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी MSP आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। बजट मूल भावना सबका साथ सबका विकास समाहित है। 75 वर्ष की आज़ादी के बाद पहले बजट में मध्यम वर्ग के लिए अमृत काल आया है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। 10 साल मैंने काम किया। पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 33.4% है। वार्ताला को रुक करतन कुछ और खबर के आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता संघ अपन 6 सूत्री मांग लेके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दे। जी हां, कार्यकर्ता मन के प्रमुख मांग कलेक्टर धर्मा भुगतान करे सहित कई मांग शामिल है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में शामिल होकर मांग पूरा करे पर चेतावनी दे है कि जब तक उखर मन के मांग पूरा नहीं हुई तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आप बता दें कि एकर मन के डहाले 10 दिन पहले घलों का एक दिनी प्रदर्शन करके अपन मांग के ज्ञापन सौंप गए रही, फिर अभी तक कोनो प्रकार के आश्वासन नहीं मिल पाए। ये तस्वीर आपन देखा था, बड़ संख्या में सैकड़ों संख्या में यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन पहुंचे रही है। कई गांव ये मन प्रदर्शन कर चुके हैं। एक गांव फिर एकजुट होकर पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता और सहायिका मन दुर्ग में प्रदर्शन करे, जोरदार प्रदर्शन करे। कहती छत्तीसगढ़ नर्सिंग एसोसिएशन के रायपुर के मेकाहार अस्पताल में हड़ताल जारी है। वेतन में वृद्धि की मांग समेत 4 सूत्री मांग लेके मन प्रदर्शन करत है। नर्सिंग एसोसिएशन हा फैसला लिन है कि 1 फरवरी ले 4 फरवरी तक बिहनिया 9 बजे ले लेके 11 बजे तक 2 घंटा भर सबो नर्स हड़ताल करी। वहीं 15 फरवरी के दिन सामूहिक अवकाश में रही। ये बाद भी मन के मांग पूरा नहीं हुई तब 15 मार्च ले अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि स्टाफ बहुत कम है। ये 1 से 4 फरवरी तक जो है 9 से 11 हमारा यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद 15 फरवरी को हम सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और उसके बाद भी पूरा यदि हमारा डिमांड नहीं होता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन। ओबाओ देखता छत्तीसगढ़ी में 36 खबर। वेतन विसंगति लाले के प्रदेश भर के लिपिक वर्ग कर्मचारी गांव फिर आंदोलन के राह में चल चुके हैं। आज रायपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करीन है। वेतन विसंगति दूर करे के मांग लेके मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाव ज्ञापन सौंपिन है। कर्मचारी मन के कहना है कि पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट सौंपे जा चुके हैं, ओकर बाद भी ओला लागू नहीं करे जाते। अगर ओकर मन के मांग नहीं मानेगी तो 17 फरवरी के प्रदेश भर के कर्मचारी रायपुर में जुटी और 1 दिन के धरना प्रदर्शन करके सीएम हाउस के घेराव करे जाए। एक बाद भी बात नहीं बनी तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाए पर मजबूर हो जाए। हमारा निराकरण शीघ्र किया जाए। वेतन विसंगति का नहीं होता है तो 17 फरवरी 2022 को हम पूरे प्रदेश के लिपिक इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास का घेराव करेंगे। यदि उसके पश्चात भी हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो हम निश्चित तौर पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। और यदि सरकार यही चाहती है कि नहीं लोग सड़क पर आए तो फिर हमारी मजबूरी है। धमतरी जिला के किसान रबी फसल के तहत अपन खेत में धान के रोपाई कार्य में लगे हुए हैं। वह धान के फसल पर सबले ज्यादा आवश्यक यूरिया और डीएपी खाद के होते। जिला में खुला बाजार में नकली यूरिया डीएपी खाद बिके की शिकायत मिलत है, जेकर ऊपर कार्रवाई करे के मांग किसान सहित किसान नेतामन करत है। असल में बाजार में रासायनिक खाद अनाप शनाप रेट में बिकत है, जेकर संग ही किसान मन की शिकायत हवे कि बाजार में नकली खाद घलोक बिकत है। ऐसे में किसान मन ला आर्थिक नुकसान तो हो ही, दूसर डहार फसल के उत्पादन में घलोक एकर प्रभाव पड़ी। ओरिजिनल जो डीपी जो नवरत्ना डीपी जो आता था वो मार्केट से गायब है।
और जो डुप्लीकेट जो डीपी है वो मार्केट में खुला बिक रहा है, वो भी 1600-1700 रेट में बिक रहा है। कुल नकली खाद के बीच अभी भी धड़ल्ले से जारी है। कृषि विभाग और जिला प्रशासन इसमें मिले हुए हैं। किसान द्वारा कई बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। ऐसा शिकायत कुछ आता है तो हम उस पर कार्रवाई करवाते हैं। और वैसे 25 तारीख को मेरा कृषि विभाग का मीटिंग हुआ था और उसमें मैं अधिकारियों को निर्देश भी दी हूँ कि कहीं से भी नकली खाद का अगर कहीं शिकायत आता है तो तत्काल उसमें कार्रवाई किया जाए। अंबिकापुर में शासकीय जमीन पर धड़ल्ले कब्जा हुआ थे और उन्हें जमीन के अभाव में योजना के संचालन घलोक नहीं हो पाते। पीएम आवास योजना प्रतीक्षा बस स्टैंड के पाछू व्यावसायिक परिसर बौरीपारा तरिया के सामने पीएम बालिका बाजार योजना, भगवानपुर में SLRM सेंटर, सुभाष नगर में हाट बाजार योजना, आंगनबाड़ी भवन के निर्माण पर जमीन की मांग निगम राजस्व विभाग ले करे है। फिर कई बछर बीते के बाद भी एकर ऊपर कोनो पहल नहीं हो सके, जेकर ऊपर अब विपक्ष हमला करत है। भाजपा के पार्षद आलोक दुबे कहीं के शहर में 150 के करीब आंगनबाड़ी संचालित हुए, जेमा लगभग 130 बिना भवन के संचालित हुए थे। वह मामला में महापौर के कहना है कि कुछ कार्य पर जमीन आवंटित हुए है, जल्द काम शुरू करे जाए। रायगढ़ में किसान सम्मान निधि के आवंटन में गड़बड़ी थमे के नाव नहीं लेवत है। जानकार आप मन जान के अचरज हो ही कि केंद्र सरकार के आगाह करे के बाद घलों के योजना की मॉनिटरिंग नहीं करेगी से नतीजा निकले इसके जिला में अपात्र किसान मन की संख्या 53,000 पार हो चुके हैं और किसान मन अपात्र होने के बाद भी लगभग 43 करोड़ रुपया के किसान सम्मान निधि गलत तरीका ले बांट देंगे। मामला आगू आए के बाद अब अधिकारी राजस्व कर्मचारी के जरिया राशि के रिकवरी के दावा करते हैं। परंतु सरकार की और जिला प्रशासन राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से अगर अभी देखा गया तो जो अपात्र उनकी संख्या 25,000 थी वो अब लगभग 53,000 के आसपास हो गए हैं और कहीं कई गुना ज्यादा वसूली की प्रक्रिया होनी चाहिए, परंतु सरकार कहीं न कहीं इस पर लापरवाही कर रही है। निश्चित तौर पर अगर देखें कि जिन पात्र हितग्राहियों को ये सम्मान निधि मिलनी थी, बल्कि वो ऐसे किसान काफी ज्यादा वंचित रह गए हैं और जो अपात्र लोग थे उन्होंने एन प्रकरण अपना नाम जुड़वा लिया था, जिस पर ये सम्मान निधि का वितरण किया गया है, जो एक गलत तरीके से वितरण हुआ है। 53,000 ऐसे कृषक अपात्र मिले हैं जिनसे राशि वसूली करने निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पुसौर के मिले हैं, तो उनसे जो भी राजस्व वसूली का है वो राजस्व विभाग का काम है। अंबिकापुर में ये स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी शुरू कर दे गए। जनता में स्वच्छता के सोच बढ़ाए भर उद्देश्य ले एक विशेष आयोजन करेगी से अंबिकापुर के राजमोहनी भवन में ट्वायकाथान के आयोजन करेगी, जिसमें शहर के सबो स्कूल में स्वच्छता विद्यालय रैंकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लीन है। शासकीय और निजी विद्यालय के बीच ये प्रतियोगिता हुई से और ये प्रतियोगिता में अंबिकापुर शहर ले बेस्ट ले निकलने वाले वस्तु ले विद्यार्थी मन खिलौना बनाई है। विद्यार्थी मन ला पुरस्कार घलोक प्रदान करेगी। सो प्रतियोगिता के जज शहर के सफाई करने वाला महिला मन कर्मचारी रही। जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उससे उपयोगी चीज़ें हम क्या करें कि उसका रीयूज़ वाला जो थीम है वो पूरा हो और बच्चे इनकरेज होंगे और जाके अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स को इनकरेज करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के पैमाने पे स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लें, तो सेल्फ असेसमेंट सभी स्कूल्स ने की गई और फिर उसके बाद नगर निगम की जो टीम है वो विजिट करके आई है, सभी को अंक दिए हैं और आज जो अच्छे जो स्कूल हैं, जो टॉप स्कूल्स हैं स्वच्छता के फील्ड में, उनको आज हम पुरस्कृत करेंगे। रायपुर के जीआरपी पुलिस अवैध गांजा के तस्करी ऊपर कार्रवाई करते हुए 1 कुंटल गांजा जब्त करे है और संगे संग 6 तस्कर माला घलो गिरफ्तार करे है। आप मला बता दें कि उड़ीसा के रायगढ़ा ले रायपुर लाए के बेरा जीआरपी आरोपी मल्ला दबोचली नौ आरोपी मन बैग में गांजा भर के ले जाते हैं। जीआरपी पुलिस की कहना है कि आरोपी मल्ले जब्त गांजा की कीमत लगभग 11 लाख रुपया हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय रेल रायपुर के मार्गदर्शन में टीम गठित कर छापामारी कार्रवाई की गई, जिसमें एक मंदिर अशोक का है और 4 उड़ीसा के हैं। इनका B1 का टिकट है रायगढ़ से रायपुर तक का। इनके पास 84 किलो गांजा बरामद हुआ है
और एक यूपी का है प्रीतम वादा का रहने वाला है, उसके पास 20 किलो का नजर आ रहा है। फिंगेश्वर ब्लॉक के टेका हायर सेकेंडरी स्कूल में चालू दिन में ही ताला जड़े के मामला आगू आए है। असल में प्रचार सहित शिक्षक मन वार्षिक जलसा में शामिल होए के नाव में स्कूल में ताला जड़ दिन, जेकर सूचना मिले के बाद आइब्स 24 घलोक जानकारी लेबर स्कूल पहुंची सो ये बेरा स्कूल में सन्नाटा पसरी रही है। प्रचार नारायण सिंह चंद्राकर कही के गांव के प्राथमिक शाला में वार्षिक जलसा के आयोजन हुए है। तेकर सेती स्कूल के लगभग 150 लइकाओं दर्जन भर ले ज्यादा शिक्षक आयोजन में शामिल हुए वर्गिन है। स्कूल के सुरक्षा पर ताला लगाए जाए के जानकारी प्रचार हर दिन है। फिर लापरवाही के आलम ये रहीस कि स्कूल में ताला जड़े के जानकारी कोनो भी जिम्मेदार अधिकारी ला न तो देगिस और न ही एक बर कोनो अनुमति लेगिस। ये सर अब सुरक्षा की दृष्टि से बाहर से जानवर आते हैं, पेड़ पौधों को चढ़ देते हैं, है ना। तो और कार्यक्रम है, स्कूल का संयुक्त कार्यक्रम है, शाला प्रबंधन समिति के द्वारा आयोजित है। शाला प्रबंधन से लिया है प्रस्ताव, कुछ जानकारी है? शाला प्रबंधन समिति के लोग हमको बोले हैं कि भाई वहाँ कार्यक्रम होगा तो उसमें आपको शामिल करना है बच्चों को। इति बेमेतरा के शासकीय प्राथमिक कन्याशाला ग्राम कुरा में प्रधान पाठक के शराब पी के लइका मन ले मारपीट करे के मामला में बुधवार के दिन कलेक्ट्रेट में शिकायत करेगी। जेकर ऊपर कलेक्टर जांच के बाद प्रधान पाठक के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन दिन है। वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात में शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी के कहना है कि मामला में जांच कराएगी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ से जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें उसके पीकर आने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बाकी घटनाओं की पुष्टि हुई है। उसको तत्काल अनंत संलग्न किया है। स्कूल में बच्चा के साथ मारपीट करे है, बाल खींच के लात से मारे प्रधान पाठक, जेकर प्रत्यक्ष गवाही महिला सदस्य है और एक स्कूल के मैडम है। शिक्षक के द्वारा शराब पीकर बच्चों को मारने पीटने की घटना के संबंध में ग्रामीणों ने आवेदन दिया है। इसकी जांच कराएंगे, तत्काल ही मैं इसको दिखाऊंगा और उसके बाद जो भी डिस्कस आएगा कि अगर उन्हें वास्तव में शराब पी की इस तरह घटना कारित किया है उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। नागपुर ले बिलासपुर के बीच सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से चला जाते हैं। मैं घाव फेर पथराव की घटना अगुआ है। नागपुर ले लगे कामठी स्टेशन के कना वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करे जाए ऊपर एक्सप्रेस C6 विंडो के शीशा टूट गई से और सलग वंदे भारत एक्सप्रेस में पथराव की घटना अगुआवत है। रायपुर में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई से जेमा सबो राज्य के मोर्चा अध्यक्ष और गृह मंत्री महामंत्री मन शामिल हुए और ये कई मुद्दा ऊपर रणनीति घलोक बनी से। आप बता दें कि कई राज्य में चुनाव हुई है, संगे संग 2024 में लोकसभा चुनाव घलोक हुई। रायगढ़ शहर में अवैध नल कनेक्शन धारी मन नगर निगम के परेशानी ला बढ़ा दे। शहर में 24 घंटा पेयजल आपूर्ति बर बनाए गए 7 पानी की टंकी घलों का कम पड़त है और शहर में अवैध नल कनेक्शन की स्थिति टंकी केवल 1.5 से 2 घंटा में ही खाली हो जाती। 24 घंटा पानी दिए जाने की व्यवस्था अमृत मिशन में किया जाना था, किंतु दुर्भाग्य से आज 1 घंटे के भी पानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। कहीं अवैध रूप से नल में पानी जो बाहर है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी वर्तमान में 110 नल के ऊपर कार्रवाई की गई है और आने वाला समय में अगर वो लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर श्याम धावड़े बस्तर ब्लॉक के छात्रावास के आकस्मिक निरीक्षण करीने जेकर ऊपर कार्रवाई करत हुए भानपुरी के मंडल संयोजक ला निलंबित कर दे गए। एक संगे 2 छात्रावास अधीक्षक और मंडल संयोजक को सब इंजीनियर के 2 वेतन वृद्धि रोके के निर्देश देंगे। छत्तीसगढ़ के तापमान में आज ले गिरावट के दौर शुरू हुई। मौसम विभाग के कहना है कि उत्तर ठंडा हवा आवत है, जेकर से न्यूनतम तापमान में गिरावट के दौर शुरू हो जाही। पूरा सप्ताह प्रदेश भर में मौसम के रुख एक प्रकार के बने रही, यानी तापमान में सरलग गिरावट होती रही और रायपुर के अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज करे गए। 5 दिन तक ऐसा स्थिति बनी रहेगी, उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा करके मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर में वृद्धि होगी। बेमेतरा में विधायक आशीष छाबड़ा के निवास में श्रीमद भागवत
पुराण महायज्ञ हुआ थे और 5वां दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद दही हांडी लूट के विशेष आयोजन करेगी। ये बेरा हजारों की संख्या में बैठे श्रद्धालु मन रसपान के करके आनंद लीन है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलोक भागवत पुराण महायज्ञ में शामिल हुई। हमर बानी हमर गोठ में अभी भारत के मुलद विदा। जय जोहार।